तो उसको हम ठीक करेंगे, उनको हम घोषणाएं करेंगे उनके लिए। तो ठीक है, अच्छी बात है। घोषणाएं हमें सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर के लिए नहीं चाहिए, घोषणाएं हमें जनता के लिए चाहिए। जनता के काम नहीं हो रहे। जब वो पिक्चर, मैंने वो फिल्म देखी तो मन में कहीं ना कहीं ये आया कि ये फिल्म जो है वो गलत दिखाई जा रही है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को या सरकार को जो है वो गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि जो तस्वीर वो बिल्कुल बयां कर रही थी वो बिल्कुल उलट तस्वीर हिसार शहर के अंदर है। ढाणी श्यामलाल के अंदर पानी सीवर का घरों के अंदर है, 15-15 दिनों से घरों के अंदर सीवरेज का पानी है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा उनकी, तो आप हैरान होंगे। ये तस्वीर विजयनगर की है, सीवरेज के पानी से भरी लबालब रहती हैं लगातार। ये हालात हैं, उस पिक्चर से अलग हालात बयां कर रहे हैं, और जबकि वहां पिक्चर दिखाई गई थी वो अलग तरीके की थी। इसी तरीके की मैं आपको दिखाऊंगा घरों के अंदर जो पानी भरा हुआ है, ये पीने का पानी की व्यवस्था विजयनगर और डोगराना मोहल्ले के अंदर 3 गलियां ऐसी हैं, 80 घर ऐसे हैं जिनके आज तक पानी की लाइन, पीने का पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा। वो मटके भर करके दूर से पानी लेकर के आती हैं। वो बहन जी बैठी हैं, वो RW से, उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी हमारे पास। इसी तरीके से आप, ये नई कंप्लेंट्स हमारे पास है। इसी तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो ढाणी श्यामलाल की पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगा, ये अभी ताज़ा तरीन पिक्चर्स हैं। ये घर के अंदर सीवर का पानी भरा हुआ है, घर के अंदर। एक तो होता है गली के अंदर, ये घरों के अंदर सीवर का पानी है। पिछले दिनों हमने घेराव किया था डिपार्टमेंट के अधिकारियों का 2 घंटे बैठ करके। उन्होंने 20 दिन का समय मांगा था, हमने समय दिया। जब हमारा अल्टीमेटम पूरा हो गया तो वो कहते हैं कि हमने कहा कि हम तालाबंदी करेंगे आकर, क्योंकि आप किसी काम के नहीं हो। फिर वो मेरे ऑफिस में पहुंच जाते हैं अधिकारी कि आप कल का 10 दिन का समय और दो। वो 10 दिन का समय भी दिया, लेकिन फिर भी काम सिरे नहीं चढ़ा। तो इस तरह की व्यवस्था शहर के अंदर है। आप जो फिल्म दिखा रहे हो मुख्यमंत्री साहब को, वो बिल्कुल ऐसा दिखा रहे हो उन्हें गुमराह करके कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। नगर निकाय की ये मीटिंग थी, नगर निगम से संबंधित, बैठिए, नगर निगम से संबंधित जो कार्य हैं उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा। हम लोग बात करते हैं सीवरेज व्यवस्था की। सीवरेज व्यवस्था नगर निगम से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। डेयरी शिफ्टिंग जो नगर निगम का प्रोजेक्ट है, पिछले 7 सालों से अटका हुआ था। उसके बाद उसकी बोली लगाई गई, बोली लगाने के अंदर भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार के बाद जब वो भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो उस बोली को कैंसिल कर दिया गया। नुकसान किसका हुआ? नुकसान जनता का हुआ। लापरवाही किसकी थी? अधिकारियों की थी। क्या उसके ऊपर कोई जांच बैठी? क्या उन अधिकारियों पे कोई कार्रवाई की सरकार ने? क्या मॉनिटरिंग की गई? हमारे शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या फर्ज बनता है? जो हमारे नेता चुने हुए हैं बड़े, उनका क्या फर्ज बनता है कि वो जो अधिकारी प्रोजेक्ट सीधे नहीं चल रहे, वो क्यों नहीं चल रहे, उनको देखने चाहिए। जो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए या उनके ट्रांसफर होनी चाहिए। अच्छे योग्य अधिकारी लाने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सफाई व्यवस्था की। सफाई व्यवस्था के टेंडर 1-1 साल तक नहीं किए गए। पिछले दिनों मैं जब मेयर साहब के सामने, कमिश्नर साहब के सामने धरने पे मीटिंग के अंदर बैठ गया था उसकी, वो इसीलिए बैठा था कि 1 साल तक टेंडर नहीं किया गया। जब टेंडर करने की बात आई तो एयरपोर्ट के पास जमीन ले ली, तो वो जमीन कहते हैं एयरपोर्ट के पास निकली। ये जिम्मेवारी किसकी थी? जमीन किसकी निकली? अधिकारियों की थी कि वो जिम्मेवारी जो वो उस परिधि में नहीं आना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं कार्य के अंदर लापरवाही बरती जा रही है घोर, और नुकसान हो रहा है जनता को। जीवन का अधिकार हमारा एक संविधान के अंदर 621 में दिए गए हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने वो संविधान बनाया, उसके अंदर संकलित किया कि स्वच्छ पानी, स्वच्छ जीवन, स्वच्छ वायु देने का अधिकार प्राथमिक तौर पर प्रशासन का है, लेकिन हमें मिल कहाँ रहा है वो। उसके बाद बात करते हैं गरीबों की आजीविका का साधन भी उन्होंने दिया है। आजीविका के साधन में लिखा गया है कि जितने भी गरीब लोग हैं, हर कोई व्यक्ति सरकारी अफसर नहीं बन सकता, उसके बाद इतने साधन नहीं होते। हर कोई व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, हर कोई व्यक्ति इतना अमीर नहीं कि वो व्यापार कर ले। कोई रेडी भी लगाएगा, कोई सब्जी भी बेचेगा, तो वो रेडी पटरी लगाने वाले जो लोग हैं उनके पास प्लाट नहीं है कि वो अपने प्लाट में लगा लें। वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे देखेंगे कि हमारे 200-200 रुपए बन जाएं। वो जगह की बात आती है। ये जो रोड पर रेडी पटरी लग रही है, कल उस पिक्चर के अंदर दिखाया गया कि स्ट्रीट वेंडर का हमने प्रोजेक्ट पूरा कर दिया है हरियाणा के अंदर। हिसार की मैं बात करूंगा, हरियाणा की चलो मैं नहीं करता। कौन सी रेडी का स्ट्रीट वेंडर पूरा कर दिया आपने? हजारों रेडी वाले भटकते हैं, कभी उनको उठा देते हो आप, कभी उनका सामान ले लेते हो, कभी वो इधर भागते हैं। अब उनकी वजह से लोगों को दिक्कत होती है। उस एक केस हुआ था पिछले दिनों बॉम्बे के अंदर, रेडी पटरी वालों को उठाया गया था, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच ने फैसला दिया था कि आप किसी के आजीविका का आधार छीन नहीं सकते। हाँ, अगर उन रेडी वालों की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, किसी रिहायशी इलाके में दिक्कत आ रही है, तो उसको दूर करना प्रशासन का कार्य है। आप इनको स्थायी जगह दो, वो भी खुश रहे, रिहायशी एरिया में ना हो, उनको भी दिक्कत ना हो। वो आज तक क्यों नहीं किया गया? स्ट्रीट वेंडर की बात करते आ रहे हैं, रेडी वालों की जगह बनाएंगे, क्लॉथ मार्केट के पास बनाएंगे, ये सिर्फ बातें हवाई की जा रही हैं, कुछ भी काम धरातल पे नहीं हो रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, उसमें व्यवस्था है, एनडीसी के नाम पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है।
ये बाबूजी हमारे साथ में बैठे हैं संत नगर एकता के प्रधान है, ये पिछले 1 साल से अपना एक केस लेकर के घूम रहे हैं। ऐसे हजारों लोग घूम रहे हैं जो लगातार पैसा दोगे तो काम हो जाएगा, बिना पैसे देके आप चक्कर काटो। सोमंदर गोदारा सर, मैं आप लगभग 5 साल से ऊपर हो गया। हमने हमारे जो घर के अंदर में पीने का पानी आ रहा है उसकी हालत बद से बदतर है। लगभग बार वो मैसेज करने के बाद में टीम आती है, सुबह आती है, शाम वो बोले आपका पानी बिल्कुल ठीक है, शाम को वही गंदा पानी पी के सोना पड़ता है। उसके बाद में 2 साल से प्लस हमारे पूरे कॉलोनी के सीवरेज जो कोई सफाई नहीं है, पूरे सीवरेज में गाद है। हर दूसरे तीसरे दिन सीवरेज ओवरफ्लो होते हैं। फोन करते हैं तो कर्मचारी वो ये बोलते हैं कि वो सीवरेज का जो कर्मचारी हैं करने वाले हैं वो हमारा कहना नहीं मानते। तो बड़ा बुरा हाल है, बद से बदतर है सर, और कोई सुनवाई नहीं है। लगभग ये बुरा हाल 2 साल से है। निकलने वाले रास्ते में ये कहते हैं कि मच्छर मक्खी इनसे डेंगू मलेरिया फैलता है। सर आप पुल के नीचे जाके देखेंगे हालत बद से बदतर है। पहले भी टीम आई थी, ये अपना कमेटी की टीम आई थी, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ खड़े होते हैं तो हमें ना उल्टियाँ आती है। तो लेकिन आज वो लोग कहाँ, जो उल्टियाँ भी नहीं दिखाई दे रहे। उन्होंने कूड़े का पूरा डंपिंग स्टेशन बनाया हुआ है। पुल के नीचे निकलते हैं, जब बाहर निकलते हैं कॉलोनी से, वहाँ 24 आवर पानी भरा रहता है। उसके बाद में भी पुल के नीचे अगर आप कोई जाके देखेंगे तो सिर्फ सरकार इसलिए इंतजार कर रही है किसी के घर का चिराग किस समय बुझे। पूरा बड़ा गड्ढा है सर, बद से ज्यादा बुरी हालत है और बिल्कुल पुल से नीचे उतरते हुए है कि सरकार ये को दिखाई नहीं दे रहा। हजारों लोग निकल रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा, सरकारी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ वो इंतजार कर रहे हैं कि कल की न्यूज क्या अच्छी आएगी और किसके घर का चिराग बुझेगा। तो सर जो दिखा रहे हैं पूरे शहर की हालत बुरी है, बदतर है।